जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बलिदान वॉरियर में। दोस्तों, ये हमारी साइंस की सेकंड क्लास है। इससे पहले हमारी एक क्लास आ चुकी है जिसमें हमने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करवाए हैं जो रेलवे के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी टेक्नीशियन और आरपीएफ सभी में। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। तो दोस्तों, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो ऑप्शन बी ऑप्शन सी 120 से 80 mmHg होता है। प्रश्न दूसरा है कि निम्न में से कौन मूत्र में असामान्य घटक है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है एल्बुमिन, जो ऑप्शन सी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्बुमिन। प्रश्न तीसरा है कि मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी आयोडीन और ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यूरिया। प्रश्न 4 है मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 665। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 5 है मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन बी 20। प्रश्न 6 है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है वो है जबड़े में, जो है ऑप्शन ए। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 33, जो ऑप्शन डी में उपस्थित है। प्रश्न 8 है हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, जो ऑप्शन ए में उपस्थित है। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9 देखिए, प्रश्न 9 है इनमें से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि और ऑप्शन डी अग्नाशय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अधिवृक्क ग्रंथि। प्रश्न 10 है पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मस्तिष्क के नीचे। प्रश्न 11 है स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी मस्तिष्क और ऑप्शन डी किडनी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है यकृत, जो ऑप्शन बी में है। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थाइमस, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्नाशय और ऑप्शन डी प्लीहा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अग्नाशय। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन। प्रश्न 14 निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए घेंगा रोग। प्रश्न 15 है कि कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मेलानिन। मेलानिन के कारण जो है मानव शरीर के रंग का निर्धारण होता है। प्रश्न 16 है आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आंख की पुतली में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 17 है कि मानव शरीर में अवग्रह वृहदांत्र किसका भाग है? तो दोस्तों, यह है बड़ी आंत का, जो ऑप्शन बी ए में है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 18 है कि इनमें से पौधे की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी छाल और ऑप्शन डी जाइलम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों छाल। छाल है जो ऑप्शन सी में है। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19 मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है वो है सेरिबेलम, जो ऑप्शन बी में है। सेरिबेलम है जो संतुलन को नियंत्रित करता है।
प्रश्न 20, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। ऑप्शन ए काइटिन की, ऑप्शन बी सेल्यूलोज की, ऑप्शन सी सुबेरिन की और ऑप्शन डी क्यूटिन की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सेल्यूलोज की। प्रश्न 21, निम्न में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है? गर्भाशय, फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी योनि और ऑप्शन डी मूत्र मार्ग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मूत्र मार्ग। प्रश्न 22, खमीर है एक बायोफाइटा, ऑप्शन बी एक कवक, ऑप्शन सी एक शैवाल और ऑप्शन डी एक जीवाणु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक कवक। खमीर जो है एक कवक है। प्रश्न 23, किस यंत्र के द्वारा पेड़ के तनों की वृद्धि की माप की जाती है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी सिस्मोमीटर, ऑप्शन सी ऑक्सीमीटर और ऑप्शन डी स्पेडोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीमीटर। प्रश्न 24, एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जल। प्रश्न 25, किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था। प्रश्न 26, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, जो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 27, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? ए लोहा, बी मैग्नीशियम, सी जस्ता और डी कोबाल्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैग्नीशियम। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों दूध का जो सफेद रंग होता है वो केसिन की उपस्थिति के कारण होता है, जो ऑप्शन डी में उपस्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 29, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी पित्ताशय द्वारा, ऑप्शन सी अंतग्रंथि द्वारा और ऑप्शन डी अग्नाशय द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अग्नाशय द्वारा। प्रश्न 30, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण जो है दोस्तों वो रतौंधी होता है, जो ऑप्शन सी में उपस्थित है। प्रश्न 31, कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों आइरिस जो है वो हमारी आंखों में प्रकाश जो प्रवेश करता है उसको नियंत्रित करता है कि कितनी प्रकाश अंदर जानी चाहिए। तो वो आइरिस नियंत्रित करता है, जो ऑप्शन सी में उपस्थित है। प्रश्न 32, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रोलिसिस, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक, ऑप्शन सी सिंथेसिस और ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। प्रश्न 33, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है नाभिकीय विखंडन, जो ऑप्शन बी में उपस्थित है। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नाभिकीय संलयन जब क्या होता है, दो नाभिक जुड़ते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, और नाभिक टूटते हैं तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। प्रश्न 34 है, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाएं या डब्ल्यूबीसी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। प्रश्न 35, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। प्रश्न 36, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या दोस्तों 4 होती है, जो ऑप्शन सी में है। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 37, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? तो दोस्तों वायु के द्वारा जो है प्लेग फैलता है, जो ऑप्शन ए में है। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्लेग रोग वायु के द्वारा भी फैलता है। प्रश्न 38, किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है? तो दोस्तों ये कैरोटीन के कारण होता है, गाय का रंग थोड़ा सा हल्का सा पीला। तो ऑप्शन सी में उपस्थित है कैरोटीन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 39,
निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जो ऑप्शन डी में उपस्थित है। प्रश्न 40, किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी पोटेशियम। तो दोस्तों ऑक्सीजन के कारण आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है, तो ऑप्शन सी हमारा ऑक्सीजन सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 41, कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? तो दोस्तों भूमिगत जल को प्रदूषित करने का वाला कारक है जो ऑप्शन डी में उपस्थित है, आर्सेनिक। आर्सेनिक के कारण जो है भूमि के अंदर जो जल उपस्थित होता है वो उसे प्रदूषित कर देता है। प्रश्न 42, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी वर्णकीलवक, ऑप्शन सी क्लोरोफिल और ऑप्शन डी वातरंध्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी वर्णकीलवक। वर्ण की लवक, इसके कारण गिरगिट रंग बदलता है। प्रश्न 43, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को किससे निकाला जाता है? तो दोस्तों इसे कवक के द्वारा निकाला जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा कवक सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 44, इंसुलिन क्या है? दोस्तों इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन्स है जो ऑप्शन बी में उपस्थित है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हार्मोन सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 45, सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये दोस्तों पहले भी क्वेश्चन आया था, अभी वापस आ गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। प्रश्न 46, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका रंग है लाल। लाल रंग का जो है दोस्तों तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तो ऑप्शन ए लाल हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 47, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी तिल्ली और ऑप्शन डी दीर्घ अस्थि। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दीर्घ अस्थि। प्रश्न 48, कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग उसका हृदय है, जो ऑप्शन बी में उपस्थित है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 49, निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों प्रचुर मात्रा में प्रोटीन जो है सोयाबीन और मूंगफली में पाया जाता है। सोयाबीन और मूंगफली में जो हमारा ऑप्शन सी में उपस्थित है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 50, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी है, जो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपने इससे पहले की वीडियो ना देखी हो तो उसको भी देख लो, और हमारे इस चैनल पे जीके की भी सीरीज चल रही है, जो 1000 टोटल क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। 1000 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो हमेशा रेलवे में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को लेके आए हैं, तो आप उन्हें भी देखिए।